मुझे याद है जब मैं क्लैट पीजी का पेपर देने गई थी तो कितना नर्वस थी, कितना परेशान थी, कितना टेंशन में थी और मैंने कितनी सारी गलतियां की थी। आज आप मेरी गलती से सीख सकते हैं एंड आप इन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and just let's begin. This is the perfect plan for your CLAT day. Hey guys, I am Chia, your CLAT PG mentor, and let's start. So your perfect plan for CLAT day is none other than take every step at a time. सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये होनी चाहिए कि आप अननेसेसरी आइटम्स बिल्कुल भी ना ले जाओ अपने एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, ऐसा मत करना कि एक एस्थेटिक सी बॉटल लेके जा रहे हैं, बड़ा सा कंपास बॉक्स लेके जा रहे हैं, उसमें पेंसिल भी है, पेन भी है, स्केल, रबर, शार्पनर। नहीं है जरूरत ये सब चीजों की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना सारा क्लटर विल मेक योर माइंड क्लटर। इतनी छोटी सी टेबल होती है, उतनी जगह होनी चाहिए आपके पास कि आप आराम से काम कर सको, आराम से ओएमआर भरने के लिए आपके पास जगह हो। ठीक है, ऐसी बॉटल लेके जाना जो आप नीचे रख सकते हो, है ना। और जो कंपास बॉक्स होना चाहिए उसमें सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, एक स्केल और 5-6 पेन्स बस, और वो भी बॉल पॉइंट पेन्स, उसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नो अननेसेसरी आइटम, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप 1 स्टेप एट अ टाइम लोगे। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अपना नेम एंड जो भी अदर डिटेल्स होती हैं उनको ढंग से भरो भाई। उनको ढंग से नहीं भरोगे टाइम वेस्ट होगा। ढंग से नहीं भरोगे पता तो चल ही जाएगा कि तुमने ढंग से नहीं भरा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि तुम पेपर देके आ गए हो उसके बाद पता चल रहा है कि अरे आपने अपना नाम ढंग से नहीं, उसी समय पता चल जाएगा और फिर इतनी एंग्जाइटी होगी ना, पूरा पेपर खराब कर दोगे। उससे बेहतर है कि सबसे पहला स्टेप है नेम एंड अदर डिटेल्स भरना, सिर्फ उसमें ध्यान लगाओ। अब ये मत सोचो कि पेपर कैसा आने वाला है, अब तो बैठ गए हो, अब तो कैसा भी होगा पेपर देना ही है। ठीक है, तो सिर्फ नेम एंड अदर डिटेल्स के बारे में सोचो कि मुझे ढंग से भरना है। और सबसे बड़ी बात है कि ओएमआर में भरना पड़ेगा तो उसको एकदम ध्यान से भरना, स्केल को यूज करना, स्केल से एक एक पॉइंट लगा के काम करना, बिल्कुल उस चीज को छोड़ना नहीं, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम्हारा नाम और डिटेल्स ही सही नहीं होंगे तो पेपर ही चेक नहीं होगा, तो क्या खाक तुमने क्लैट पीजी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमको मालूम है सर्कुलर आ गया था कि हमको मार्किंग अलाउड नहीं है ना। मार्किंग के ऊपर बात कर लेते हैं, अब सॉल्विंग की बात हो रही है तो मार्किंग की बात कर लेते हैं। मार्किंग अलाउड नहीं है, लेकिन हमको रिसेंटली ये बात पता चली है कि पैराग्राफ मार्क करना अलाउड है। ठीक है, पैराग्राफ मार्क करना अलाउ कर दिया गया है। सिर्फ आप ऑप्शंस में कुछ भी मार्क नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शंस में कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल कुछ भी मार्क नहीं कर रहे हो, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है इन्विजिलेटर आपको टोक दे इस बात पे। ठीक है, एंड उसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होगा। वी हैव नो टाइम टू वेस्ट, तो इससे पैराग्राफ को मार्क करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भर भर के मार्क करो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके अलावा ऑप्शंस में बिल्कुल कुछ भी मार्क मत करना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द लास्ट पॉइंट। अब जब ऑप्शंस मार्क ही नहीं कर पाए हो तो ओएमआर में गलत भरने की पूरी पॉसिबिलिटी है ना। दिमाग तो वहां उस समय तो होता ही नहीं है। दिमाग जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है दिमाग की, तभी दिमाग हमको छोड़ के चला जाता है कहीं किसी और वर्ल्ड में। ठीक है, तो उस समय आपको ओएमआर भरने की आपकी मेन थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। ओएमआर जब आप भर रहे हो तो ये बात ध्यान रखो, एक पैराग्राफ खत्म हुआ, उसमें जैसे 4 क्वेश्चन थे, तो ये 4 क्वेश्चन के पहले भर दो ओएमआर, फिर दूसरा पैसेज सॉल्व करो, फिर भर दो ओएमआर, तीसरा पैसेज सॉल्व करो, फिर भर दो ओएमआर। इसलिए मत रुको कि भैया आराम से पूरे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लूंगी फिर उसके बाद भरूंगी। नहीं करो ऐसा। मेरे साथ एक बंदी थी, उसने ऐसा किया था और उसके अंत तक आते आते, मतलब लास्ट क्वेश्चन आते आते ओएमआर में गोले ही नहीं बचे थे, खत्म हो गए थे भाई, खत्म, पूरा सिलसिला ही खत्म। सोच लिया था अब तो गए काम से, और नहीं मिला भाई कुछ भी। क्लैट पीजी ही क्रैक नहीं हुआ क्योंकि सारी क्वेश्चन के आंसर्स गलत भरे थे मैडम ने। तो कोई मतलब नहीं निकलता इस चीज का, इसलिए बहुत ध्यान से ओएमआर भरना। सबसे मेन तुम यही लेके चलो कि तुम्हें नाम अपना ढंग से भरना है, ओएमआर ढंग से भरनी है, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है, वहां जाके दिमाग चलाना ही नहीं है। ठीक है, एंड सबसे लास्ट चीज जो एज योर क्लैट पीजी मेंटोर मैं कहना चाहूंगी कि हमारी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी जर्नी रही है, एंड आई होप टू सी यू अगेन, बट नॉट एज अ स्टूडेंट. I want to see you as someone in a PSU, or when I visit NLSIU, I want you to look at me and say, ma'am,
हमने आपका वीडियो देखा है. सो आई होप यू ऑल रीच योर ड्रीम NLU and I hope you do extremely great in CLAT PG. Bye guys.